हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो बच्चों, अब हम थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो सीपी और सीवी में रिलेशन होता है, जिसे हम कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला या मेयर्स इक्वेशन। तो आइए इसको आज हम डिराइव करते हैं कि मेयर्स इक्वेशन किस तरीके से डिराइव होगा। एग्जाम में ऐसे भी करके आता है ये, डिराइव सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। सीपी और सीवी आप जानते हैं, molar specific heat at constant pressure, and CV equals to molar specific heat at constant volume। ठीक है, चलिए समझिए। देखिए यहाँ पर आप सिस्टम में क्या लेते हैं, आपको इसको डेरिवेशन को स्टार्ट कैसे करना है। कंसिडर यू हैव 1 मोल ऑफ गैस। ओके, आप मान के चलते हैं लेट 1 मोल ऑफ गैस, लेट अस वी हैव 1 मोल ऑफ गैस। ओके, तो हमारे पास 1 मोल गैस है जिसको हम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिए गए, है ना। गैस बी गिवन एन अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू। तो बच्चों, आपने यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस को डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी है, और इस हीट के देने से सो द टेम्परेचर राइसेस बाई डेल्टा टी। तो बेटा आपने हीट दी है यहाँ पे, तो टेम्परेचर जो है इसका राइज कर गया है डेल्टा टी से। क्लियर है, यहाँ पर टेम्परेचर इसका डेल्टा टी से बढ़ चुका है। अब आप जानते हैं कि आपके पास फॉर्मूला होता है सिंस अमाउंट ऑफ हीट गिवन इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी, राइट। तो सबसे पहले आप, यदि आपके पास कोई गैस भरी हुई है एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो जब तक ये गैस भरी हुई है, अगर आप इसको हीट देते हैं, सिंपली आप हीट दे रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बताइए बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और क्या इसके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वेरी गुड। क्योंकि आप इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, बस ये धीरे धीरे गर्म होगी। बिल्कुल फीलिंग वही पकड़िए कि जब आप किसी मेटल की सरफेस को गर्म करते हैं जस्ट शुरुआत में, तो इसके अंदर के मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ती है, बस इंक्रीज करती है, वो इसकी इंटरनल एनर्जी को राइज करती है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन नंबर ऑफ मोल सी वी टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी। ठीक है ना। और याद रखिएगा, जब तक टेम्परेचर चेंज होता है, जब तक टेम्परेचर चेंज होता है तब तक काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, तब तक स्टेट चेंज नहीं होता है। इस लाइन को नोट कर लीजिए कि जब तक टेम्परेचर चेंज होगा तब तक स्टेट चेंज नहीं होती है। अगर आप भूल गए हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि जो मैंने ग्राफ पढ़ाया था आपको वाटर का, ये याद करिए इस वाले में। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस की आइस और कन्वर्ट होकर के 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, याद आ गया। मतलब स्टेट बदल रही थी, और जब स्टेट बदली है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कोई भी स्टेट बदलती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तो स्टेट चेंज नहीं होती है। तो गैस है यहाँ पे, तो गैस को आपने डेल्टा टी टेम्परेचर से रेस कर दिया, डेल्टा क्यू हीट दी है, सो एन इक्वल्स टू 1 मोल पुट करिए, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 1 सी वी डेल्टा टी। ओके, सी वी क्यों लगाया है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, गैस जस्ट गर्म हो रही है। ओके,
नंबर वन इसको आप दे दीजिए नंबर वन, या और ज़्यादा सॉल्व कर ले इसको। सो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू ओनली सी वी डेल्टा टी, राइट। अब आप जान रहे हैं कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए वर्क डन क्या होगा इस सिचुएशन में, जीरो। सिंस यहां पर जो हीट दे रहे हैं, सिंस हीट इज गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यस और नो, हीट इज गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर हीट को कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया गया है। दिस मीन्स चेंज इन, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू कितना होगा बेटा, जीरो होगा। चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू कितना होगा, जीरो। सो डेल्टा डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू जीरो। सो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, राइट। सो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए यहां पर जो प्रोसेस चल रही थी ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए चल रही थी, इसलिए हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम में, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई वर्क डन नहीं होगा, केवल और केवल जो दी गई हीट है वो गैस का टेम्परेचर रेज करेगी, राइट। कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा। सो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू नो टोटल हीट गिवन यूटिलाइजेस इन टू पार्ट, चेंज इन काइनेटिक सॉरी इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। तो बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन कितना होगा, जीरो, राइट। और डेल्टा क्यू की वैल्यू आपने यहां से निकाली है कितनी, सी वी डेल्टा टी। सो सी वी डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको, डेल्टा यू। क्लियर है बेटा। और आप याद करिए इस चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने आपको बोला है, भले आज ये डेरिवेशन क्लियर हुआ, बट मैंने आपको बोला है कि बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी या एन सी वी डेल्टा टी फॉर एन मोल ऑफ गैसेस, राइट। क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम में ही संभव होगा, राइट। तो ये सीन तो पहला चीज हो गया कि यहां पर लेट वन मोल ऑफ गैस, आइडियल गैस, ठीक ना, को हीट दी जाती है डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम वी, ठीक है ना। सो द टेम्परेचर राइजेस बाय डेल्टा टी, ये यहां पर आप इस इक्वेशन को ए दे करके रोक दें। नाउ सेकेंड थिंग, अब आप आ रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, अगेन सीन क्रिएट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर का। ठीक है बेटा, अगेन कंसीडर वन मोल ऑफ गैस, कितने गैस है बेटा, वन मोल ऑफ गैस गिवन अ हीट ऑफ अमाउंट डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। समझ रहे हैं आप यहां पे। तो देखिए यहां पर अब आपके पास में प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये जो पिस्टन है इस गैस के अंदर एक फिक्स प्रेशर पी लगा रहा है, राइट। गैस के अंदर एक फिक्स प्रेशर है, बट इसका वॉल्यूम चेंज होना अलाउड है। अब प्रेशर नहीं बदल सकता है, बट ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करने के लिए आजाद है, फ्री है, राइट। पिछले बार आप गैस का वॉल्यूम नहीं मूव कर सकते थे, बट इस बार आप गैस का वॉल्यूम मूव कर सकते हैं, राइट। सो इस सीन में जो आपकी हीट होगी, टोटल हीट, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन, क्या आएगा बेटा, सीपी डेल्टा टी, एन इक्वल्स टू वन है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू सीपी डेल्टा टी, राइट बच्चों, सीपी डेल्टा टी। अब अगेन बाई थर्मो डायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? वही बात, टोटल हीट गिवन यूटिलाइजेस इन टू पार्ट। पहले इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी प्लस डेल्टा डब्ल्यू, राइट? सो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे। सो डेल्टा क्यू की वैल्यू रख दी जाए। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है? सीपी डेल्टा टी। इस केस में है कि नहीं है? डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे? सीपी डेल्टा टी। एंड डेल्टा यू आपने अभी अभी निकाला है, डेल्टा यू इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, राइट? तो सी वी डेल्टा टी यहां पे हम लिख सकते हैं सी वी डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, राइट? ये आपके पास में इक्वेशन आकर के रुक गया है। इस इक्वेशन को आप कुछ भी नंबर दे दें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, व्हाटएवर, 2 नंबर दे दीजिए इसको। ओके, यस की नो बच्चों? अब बाई आइडियल गैस इक्वेशन, यू नो आइडियल गैस इक्वेशन क्या हुआ करता आपके पास में? बाई आइडियल गैस इक्वेशन, सो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। 1 मोल ऑफ गैस के लिए पीवी इज इक्वल्स टू आरटी। अब मैंने दोनों तरफ यदि डेल्टा अप्लाई किया, चेंज अप्लाई किया, डेल्टा पीवी तो इज इक्वल्स टू डेल्टा आरटी। यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा अप्लाई नहीं होगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो डेल्टा किसके ऊपर अप्लाई होगा? डेल्टा वी के ऊपर। और आर गैस कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाएगा। और डेल्टा किसके ऊपर चला जाएगा? टी के ऊपर। तो पी डेल्टा वी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी हमारे पास? आर डेल्टा टी। तो पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन पुट करता हूं। क्या कहां कहां तक आ गया था? सीपी डेल्टा टी इक्वल्स टू सीवी डेल्टा टी प्लस कितना है? पी डेल्टा वी। और पी डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? आर डेल्टा टी। आर डेल्टा टी। अब यहां से मैं डेल्टा टी यदि कॉमन ले लूं तो डेल्टा टी इंटू सीपी डेल्टा टी इंटू सीपी इक्वल टू सी वी प्लस आर होल डेल्टा टी। क्या डेल्टा टी को डेल्टा टी से कैंसिल किया जा सकता है? तो सीपी इक्वल टू सी वी प्लस आर और सीपी माइनस सी वी इक्वल टू आर। क्लियर? दिस इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला, या यही रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है। सबसे पहले क्या करना है आपको? गैस को आपको एट ए कांस्टेंट वैल्यू पे हीट देनी है। तो कांस्टेंट वैल्यू पे हीट देंगे तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी वी डी टी, एन की जगह 1 तो सी वी डी टी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वर्क डन 0 हो जाएगा तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा। और डेल्टा क्यू की वैल्यू सी वी डी टी मीन्स डेल्टा यू इक्वल टू सी वी डी टी आ जाएगी, राइट? फिर 1 मोल ऑफ गैस को अपने कांस्टेंट प्रेशर पे एनर्जाइज किया या हीट दी। सो डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी पी डी टी। नाउ एन इक्वल टू 1 सो डेल्टा क्यू इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पे आप डेल्टा यू की वैल्यू निकाल चुके हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर टी के लिए, जो कि सी वी डेल्टा टी आ चुकी है। कहाँ आई है? ये बाई ए, राइट? सो बाई ए आपने निकाला है, बाई इक्वेशन ए डेल्टा यू इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। यहाँ पे पुट कर दिया आपने सी वी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी। अब आइडियल गैस इक्वेशन से पी वी इक्वल टू एन आर टी। सो फॉर 1 मोल ऑफ गैस पी वी इक्वल टू आर टी, हियर एन इक्वल टू 1 मोल वी हैव कंसिडर्ड। सो डेल्टा अप्लाई करिए, डेल्टा पी वी इक्वल टू डेल्टा आर टी। अब क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे बेटा? कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब वॉल्यूम बदलेगा। प्रेशर आप बदल नहीं सकते हैं, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा डेल्टा वी से, और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा डेल्टा टी से। पुट कर दीजिए। यस एग्जैक्टली, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होगा। सी पी डेल्टा टी इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। डेल्टा टी कॉमन लेके कैंसिल कर दें। सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर और सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। डन बच्चों? So this is the relation between Cp and Cv, and here Cp minus Cv equals to R.
आर इज रेडबर्ग कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट।